हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के नतीजे हाल फिलहाल में आए थे और नतीजे के बाद शहर में एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि सुज़लॉन का शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुज़लॉन एनर्जी ₹8.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। कल भी 5% की अच्छी खासी सर्किट यहाँ पे लगी थी। आप देखिए, एक महीने में 43% का ग्रोथ ये कंपनी दिखा चुकी है। ₹5.90 का शेयर था, तेजी बनी, फिर लंबा वक्त बिताया, फिर एक बड़ी रफ्तार आई, फिर थोड़ी सी गिरावट आई और अब फिर से तेजी की तरफ शेयर भाग रहा है नतीजे आने के बाद। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 57% का ग्रोथ है। देखिए, एक चीज यहाँ पर समझनी है। देखिए, जो छोटे शेयर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। यहाँ पर तेजी और गिरावट दोनों ही बराबर की आती है। अब देखिए, टूट के बिखर रहा था, ठीक है। इतनी बड़ी रफ्तार आई कि भैया लगा कि भैया अब तो ये दौड़ गया है। ₹8.32 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट आई और शेयर ₹4.55 पर आ गया। अब दोबारा पैसा डबल हो चुका है, तेजी बनी है, हो सकता है एक दो दिन की और रैली बन जाए, लेकिन उसके बाद एक गिरावट तो जरूर आएगी। और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी ऐसी ही हालत हमें देखने को मिली है। 3 साल में अगर हम देखें तो 12% का ग्रोथ है, लेकिन चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। और ये 3 साल के हाईज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये 3 साल का जो हाईज है ना, वो ₹8.45 ही है और ये उसी के आसपास, ये उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी देखेंगे तो जब भी ये ₹8 के करीब पहुंचा है, एक बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। एक बड़ा रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ कि ₹8 के आसपास है। वहां पर पहुंचने के बाद ये शेयर के जो हाथ पैर है फूलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। और दूसरी बात, चार्ट आपको सीधा इंडिकेट कर रहा है कि जितनी बड़ी रफ्तार उतनी बड़ी गिरावट, जितनी बड़ी रफ्तार उतनी बड़ी गिरावट, जितनी बड़ी रफ्तार उतनी बड़ी गिरावट। यहाँ दोबारा बड़ी रफ्तार आ चुकी है, ऑलरेडी बड़ी रफ्तार है ये। अब यहाँ से ये गिरता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिड कैप शेयर है, 7,475 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में देखा जाए तो तकरीबन 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है और एनएससी में 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब भैया, बीएससी में ज्यादा शेयर ट्रेड हो रहे हैं कंपेयर टू एनएससी। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसी चीजें, वरना ये हो तो रही है यहाँ पर। दूसरी एक और चीज अगर है जिसके बारे में हम डिस्कस करें तो डिविडेंड 2008 से इन्होंने पे ही नहीं किया है। और आप सोच रहे हो कि भैया 2 दिनों से लगातार इसमें तेजी बनी है, नतीजे क्या अच्छे आए थे क्या इनके? नतीजे अच्छे नहीं थे। 54 करोड़ का नुकसान था। फिर भी दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी का जो नुकसान हुआ है इस मार्च क्वार्टर में, वो तकरीबन 54.25 करोड़ का हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेवेन्यू में इजाफा इनको हुआ था, रेवेन्यू में काफी बड़ा इजाफा था। 1,136 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था, जो काफी अच्छा इसीलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 950 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और पिछले साल 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। यहाँ पर आप देखिए, द कंसोलिडेट नेट लॉस ऑफ द कंपनी वॉज ₹834 करोड़। पिछले साल इस क्वार्टर में 834 करोड़ का नुकसान था, तो उससे कंपेयर में 54 करोड़ का नुकसान कम है। लेकिन भैया, नुकसान नुकसान होता है, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इनकम भी बढ़ी है। 1,140 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में हुई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 660 करोड़ के आसपास की इनकम थी। तो यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि भैया क्या वापस से तेजी बनेगी, तेजी बनेगी, तेजी बनेगी। दूसरी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री आप सुनिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री कुछ इस तरीके से कहती है कि इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड चैलेंजिंग ईयर वेर इकोनॉमिक्स अराउंड एंड द वर्ल्ड वेर इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। द सेक्टर, मतलब जो इनका विंड एनर्जी का सेक्टर है, was restricted to low volume with installation of only 1.5 gigawatt, which lower by almost 30% from the last year। देखा जाए तो भैया पिछले साल के मुकाबले कम ही इंस्टॉलेशन देखने को मिले हैं विंड एनर्जी के। लेकिन अगर आप देखा जाए
तो आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। देखिए, despite that, total wind energy installation in India stands 39.24 gigawatts, which is nearly 45% of the total renewable energy installation in the country. इनका ये मानना है कि जितने भी विंड एनर्जी के जो इंस्टॉलेशन लगे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो इंस्टॉलेशन लगे हैं, उसके 42% का जो मार्केट है वो सीधे सीधे तौर पर सुजलॉन एक्वायर करके बैठा हुआ है। उनका ये भी मानना है कि जो ग्लोबल पुश मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, वो काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का जो नारा है, वो सुजलॉन को हेल्प करेगा आने वाले समय में विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर के कंपोनेंट्स में वगैरह में इनको एक बड़ी पकड़ बनाने में मजबूत करेगा ये। तो देखिए, हमेशा होता है कि मैनेजमेंट की जब अच्छी कमेंट्री आती है तो भाई साहब शेयर दौड़ता जरूर है। अश्विनी कुमार सीईओ जो है सुजलॉन ग्रुप के, वही कहना है कि फॉर सुजलॉन दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ रीस्टार्टिंग अवर ऑपरेशन पोस्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो देखिए, उनका ये कहना है कि जो पिछले साल उन्होंने अगर देखा जाए तो डेफिनेटली डेट रिस्ट्रक्चर किए थे। उनका ये कहना है कि ये पहला साल है डेट रिस्ट्रक्चर करने के बाद। हावेवर, इंक्रीज अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और जो इम्पैक्ट हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल डेट रिस्ट्रक्चर के बाद पहला साल रहा है, और डेफिनेटली 56 करोड़ का 55 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ है, लेकिन कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं है, ये मैनेजमेंट का कहना है। दूसरी तरफ विंड एनर्जी में कंपनी का कोई जवाब नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर वन है ये इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में। इन्होंने अब तक 18,800 से भी ज्यादा मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करी है। 12,000 से भी ज्यादा इन्होंने इंस्टॉलेशन देखने को मिले हैं। और पूरी ग्लोबल इंडिया के बाहर भी भैया इनकी बिजनेसेस है। 1,800 से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स है ग्लोबली। विंड एनर्जी में कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है, काफी बड़ा कंपनी का रोड मैप भी है, और काफी वक्त काम आने वाले समय में कंपनी करने वाली है इस सेक्टर में। देखा जाए टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, तेजी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 83% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं कि भैया निकल जाओ। और मैं कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, जरूर ये जो ओपिनियन है 83% का, वो थोड़ा बहुत सही है। 16% लोगों के साथ मैं नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि 12,700 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो लगातार टूट रहे हैं। हालांकि 2020 के मुकाबले 2021 का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट तो है 100 करोड़ का, ठीक है, जबकि इससे पहले के 3 सालों में तो भैया नुकसान था इनको। लेकिन ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है ना, उसमें से एक बड़ा प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में आया था, वो भी वन टाइम प्रॉफिट था। ठीक है, वन टाइम प्रॉफिट था। मतलब ऐसा पैसा जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आपने कुछ बेचा और आ गया। ठीक है, अगले साल वो नहीं आने वाला है वैसा प्रॉफिट। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी को नुकसान ही हुआ है। कंपनी को 56 करोड़ का नुकसान इस क्वार्टर में हुआ है। इससे पहले दिसंबर में 117 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था। तो कंपनी लॉस में है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोटर के पास 19% की होल्डिंग है, थी पहले पिछले साल, जो अब 17% की रह चुकी है। और गिरवी शेयर्स भैया 88% 89% के आसपास के हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के पास ऑलरेडी बहुत कम शेयर्स है, उसमें से भी बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी है। 16% की होल्डिंग मुश्किल से है कंपनी के पास, और उसमें से भी 88% की होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। एफआईएस के पास बड़ी क्वांटिटी है, 7.62% की होल्डिंग एफआईएस के पास, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और 1.38% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को यहाँ पर मिल रही है। एसबीआई भी यहाँ पर 4.06% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 40.11% के आसपास है। देखिए, सुजलॉन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, 9 रुपए के आसपास शेयर जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ अभी के लिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। 8 साढ़े 8 रुपए का जो लेवल है वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर उसको ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है, तो दोबारा से ये शेयर आपको टूट कर बिखरता हुआ नजर आ सकता है। तो सुजलॉन, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, जी नहीं। कंपनी इस प्राइस पे मुझे महंगी लग रही है, और मुझे लगता है कि अभी भी ये और सस्ते में मिल सकती है आने वाले वक्त में। तो अभी के लिए खरीदारी करने की सलाह नहीं है, और यही कहूंगा कि वेट करिए जब तक शेयर 7 रुपए से नीचे ना मिले आपको।
और तब तक आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। 7 रुपए के नीचे ही मैं आपको खरीदारी करने के लिए कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा लेवल है। 6 रुपए 7 रुपए का एक अच्छा लेवल मान के चल सकते हैं, लेकिन 8.5 मुझे महंगा लग रहा है, और इसीलिए मैं अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर अभी के लिए सुजलॉन में दूंगा। जब शेयर 7 रुपए के आसपास पहुंचेगा तब डेफिनेटली उस वक्त कैसे हालात है उसको देखकर हम दोबारा इस शेयर को इवेल्युएट जरूर करेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच का ही सिलसिला अपनाइए, ज्यादा इसमें पढ़ने की अभी हाल फिलहाल में जरूरत नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।